पर पहले मुझे अपनी पावर्स दिखाओ। दोस्तों, फायर क्रैकर की स्टोरी कंट्रोवर्सी और डेप्थ से भरी हुई है, जो उसे सीरीज के यूजुअल हीरोज के साथ एक फैसिनेटिंग एडिशन बनाता है। अपने शुरुआती दिनों से एक यूट्यूबर के रूप में जिसे पोलराइजिंग ओपिनियंस के लिए जाना जाता था, से लेकर कंटिन्यूअस सुपर हीरो ग्रुप द सेवन में शामिल होने तक, उसका सफर कुछ कम इंट्रिगिंग नहीं है। फायर क्रैकर, जो पहले स्पार्कलर के नाम से जानी जाती थी और स्टारलाइट सूप पेजनेट सर्किट में 3 साल तक कॉम्पीट करते रहे, ये राइवलरी मियामी डेड पेजेंट में डार्क टर्न ले लेती है जब एनी अपने रूथलेस माँ के इफेक्ट में आकर स्पार्कलर के सक्सेस को जजेस के साथ सेक्सुअल फेवर्स से जोड़कर मेलिशियस र्यूमर्स फैलाती है। ये सब कल्मिनेट होता है एक कन्फ्रंटेशन में, जहां स्टारलाइट क्रूअली उसे फैट स्लट कहकर बुलाती है। 13 साल की स्पार्कलर पर इसका असर डेवेस्टेटिंग होता है, जिसे पेजेंट सीन छोड़ना पड़ता है, और ये लाइफ टाइम रिजेंटमेंट को फ्यूल करता है टुवर्ड्स स्टारलाइट। फायर क्रैकर की सीरीज में पहली अपीयरेंस उसके कंट्रोवर्शियल शो द ट्रूथ बॉम्ब विद फायर क्रैकर के थ्रू होती है, जहां वो होमलैंडर के एक्शन को डिफेंड करते हुए उसके विक्टिम रोलैंड कीटिंग को पेडोफाइल होने का इल्जाम लगाती है। उसका शो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट के बीच ट्रैक्शन गेन करता है और वो ट्रूथकॉन इवेंट में प्रोमिनेंट फिगर बन जाती है, जो वेरियस वाइल्ड थ्योरीज से भरा होता है, इंक्लूडिंग बिज़ायर क्लेम्स अबाउट मिनियंस और स्लेवरी कंस्पिरेसीज। ट्रूथकॉन में फायर क्रैकर अपने शो का लाइव वर्जन परफॉर्म करती है, शेयरिंग आउटलैंडिश थ्योरीज, जैसे कि टॉम हैंक्स पेडोफाइल है। इवेंट के बाद उसे सिस्टर सेज अप्रोच करती है, जो उसे द सेवन में एक जगह ऑफर करती है, कंटिंजेंट ऑन शोकेसिंग हर पावर्स। सेज को इतना इम्प्रेस करती है कि रिक्वायरमेंट प्रोसीड होता है। द बॉयज, जो सिस्टर सेज को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, एक मीटिंग स्पॉट पर सर्विलांस सेटअप करते हैं उसे एक ट्रैप में फंसाने के लिए। वहीं सिस्टर सेज द्वारा फायर क्रैकर को द बॉयज को एलिमिनेट करने का टास्क दिया जाता है एज हर फाइनल टेस्ट टू जॉइन द सेवन। फिर वो अपने असिस्टेंट स्प्लिंटर के साथ, जो अपने पावर से डुप्लीकेट्स क्रिएट करता है, टू ओवरवेल्म द बॉयज। किमिको मैनेज करती है फायर क्रैकर को डिफीट करने में, लेकिन स्प्लिंटर किमिको को शूट कर देता है, अलाउइंग फायर क्रैकर टू ब्रॉडकास्ट द इवेंट लाइव। यहाँ बूचर इंटरवीन करता है, टेकिंग डाउन द मेन स्प्लिंटर, जबकि फायर क्रैकर केओस में स्केप कर जाती है। उसकी अगली सिग्निफिकेंट अपीयरेंस एक इवेंट में होती है होस्टेड बाय होमलैंडर, जहां उसका ऑफिशियली इंट्रोडक्शन होता है एज अ मेंबर ऑफ द सेवन। अपने नए स्टेटस के बावजूद फायर क्रैकर अपनी कंस्पिरेसी थ्योरीज स्प्रेड करती रहती है, जैसे कि क्लेम की स्टारलाइटर्स वैक्सीन ऑस्टिम कॉज करता है। होमलैंडर इनिशियली उसकी इंक्लूजन के बारे में स्केप्टिकल होता है, लेकिन सिस्टर सेज आर्गू करती है कि फायर क्रैकर के इंटेंस हेट्रेड फॉर स्टारलाइट उसे एक इनवैल्यूएबल एलाई बनाती है और अपनी पोजीशन सॉलिडिफाई करने के लिए ईगर। फायर क्रैकर किसी भी हद तक जाने की विलिंगनेस दिखाती है, इवन अनकंफर्टेबल एडवांसेस टुवर्ड्स होमलैंडर बनाने तक अपनी जगह सिक्योर करने के लिए। फायर क्रैकर के कैरेक्टर कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्लेक्स सीरीज में एक यूनिक डायनेमिक ऐड करता है, पर्सनल वेंडेटास को ब्रॉडर थीम्स ऑफ मैनिपुलेशन, कंस्पिरेसी और एम्बिशन के साथ ब्लेंड करता है। उसकी प्रेजेंस स्टेबलाइज्ड हीरोज को चैलेंज करती है और नैरेटिव में एक नया लेयर ऑफ टेंशन और अनप्रेडिक्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस करती है। फायर क्रैकर के कैरेक्टर की कहानी उसकी शुरुआती दिनों से लेकर द सेवन में एंट्री तक एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ राइवलरी, मैनिपुलेशन और एम्बिशन को एक्सप्लोर करती है। उसका बैकग्राउंड एज अ यूट्यूबर और कंट्रोवर्शियल फिगर जो कंस्पिरेसी थ्योरीज को प्रपोज करती थी, उसके कैरेक्टर को और भी इंट्रिग बनाता है। उसके शो द ट्रूथ बॉम्ब विद फायर क्रैकर ने उसके नाम को और बढ़ावा दिया, जहां वो अपने कंट्रोवर्शियल व्यूज और थ्योरीज से एक स्पेसिफिक ऑडियंस को अपील करती थी। उसके इस नेचर ने उसे ट्रूथकॉन जैसा प्लेटफॉर्म दिया, जहां उसने अपने आउटलैंडिश थ्योरीज को ओपनली शेयर किया। ट्रूथकॉन के बाद सिस्टर सेज का उसे मिलना और उसके पावर्स को देखकर इंप्रेस होना फायर क्रैकर के सफर में एक पिवटल मोमेंट बन जाता है। सेज का ऑफर और फायर क्रैकर की एबिलिटीज को शोकेस करना उसके जर्नी में एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट बनाता है, जो उसके कैरेक्टर को और भी लेयर्ड और डायनेमिक बनाता है। द बॉयज के साथ उसका कन्फ्रंटेशन और स्प्लिंटर के साथ मिलकर उन्हें एलिमिनेट करने का टास्क उसकी डिटर्मिनेशन और रूथलेसनेस को दिखाता है। किमिको के साथ उसकी बैटल और बुचर का इंटरवीन करना उसकी कैरेक्टर्स आर्क को और भी इंटेंस और इंगेजिंग बनाता है। फायर क्रैकर का केओस में एस्केप कर जाना और अपने लाइव ब्रॉडकास्ट के थ्रू इवेंट को शोकेस करना उसकी कनिंग और स्ट्रेटेजिक माइंड को हाईलाइट करता है। होमलैंडर के होस्टेड इवेंट में उसका ऑफिशियल इंट्रोडक्शन एज अ मेंबर ऑफ द सेवन उसके कैरेक्टर को और भी प्रोमिनेंट बनाता है। अपने नए स्टेटस के बावजूद फायर क्रैकर को अपनी कंस्पिरेसी थ्योरीज को स्प्रेड करते रहना उसकी अनएवेरिंग नेचर और पर्सनल वेंडेटास को दिखाता है। सिस्टर सेज का उसकी इंक्लूजन को डिफेंड करना और उसकी स्टारलाइट के प्रति हेट्रेड को एक असिस्ट के रूप में देखना उसकी कैरेक्टर डायनेमिक्स को और भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। सीरीज में एक यूनिक डायनेमिक ऐड करता है, जो पर्सनल वेंडेटास को ब्रॉडर
हॉरर थीम्स ऑफ मैनिपुलेशन, कंस्पिरेसी और एम्बिशन के साथ ब्लेंड करता है। उसकी प्रेजेंस एस्टेब्लिश्ड हीरोज को चैलेंज करती है और नैरेटिव में एक नया लेयर और टेंशन और अनप्रेडिक्टेबली इंट्रोड्यूस करती है, जो व्यूअर्स के लिए कंसिस्टेंटली इंगेजिंग और थ्रिलिंग बनाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी फायर क्रैकर की बैक स्टोरी, जो काफी मजेदार है। और आपको अगर किसी और सूप्स की बैक स्टोरी जानना हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसकी बैक स्टोरी पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे। Firecracker and Sister Sage!